गोरखपुर ज़िले की नौसीन नाम की बिटिया ने ज़िला, प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। आपको बता दें, यूपीएससी की परीक्षा में 9वें टॉप 10 में नाम ला करके वह ज़िला, प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। ख़ास तौर से उसने गोरक्ष एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि आपको बता दें, उसने कहा कि सरकार की अच्छी नीति प्रणाली और लोगों का सत्संगत मिलना और माँ बाप का प्यार, माँ बाप का संस्कार हमारे लिए आज काम आया। बचपन से हर कक्षा में टॉप करती आई और आज यूपीएससी की परीक्षा में भी टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। हमारे दोस्त भी अच्छे तरीके से हमारा ख्याल करते थे, माँ बाप रोज़ फ़ोन करते थे, शिक्षकों द्वारा हमें प्रोत्साहन किया जाता था, प्रोत्साहित किया जाता था और आज इस मुकाम पर हम पहुँचे हैं और आगे इसी तरह से हम काम करते रहेंगे। अगर मंजिल पानी हो तो हौसला बुलंद रखना पड़ेगा। जी हाँ, इस बात को साबित करने के लिए गोरखपुर की एक बिटिया ने गोरखपुर के नाम को रोशन किया है। खास तौर से देश में 9वीं रैंक ला करके गोरखपुर का ही नहीं बल्कि प्रदेश का और देश का नाम रोशन किया है। हमारे साथ मौजूद है, पहले बिटिया से बात करते हैं। उम्मीद थी, उम्मीद पर खरी उतरी, क्या रहा? उम्मीद से ज़्यादा ही मिल गया। मतलब मैं तो जब रिज़ल्ट आने वाला था तो मैं सोच रही थी कि कहीं बस पीडीएफ में नाम आ जाए, कहीं पे भी कोई भी रैंक 200 300, और ये नहीं पता था कि टॉप 10 में ही आ जाएगा, वो भी 9th रैंक। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। संघर्ष कितना किया, कैसे मुकाम हासिल किया? मैं कहूँगी मेरे पूरे 5 साल का संघर्ष था और बहुत सारे फेलियर्स देखे मैंने। तो मेरे लिए तो संघर्ष था, बट उसमें फिर एक बार आप आदत हो जाती है कि हाँ मतलब कर ही रहे हैं तो फिर सब सही हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि जब बचपन में पहली शिक्षा ग्रहण करने जाता है बच्चा, जी तो कुछ न कुछ उम्मीद लेके जाता है जी। और सोच, पहली उम्मीद क्या रही? पहले छोटे छोटे टारगेट्स थे कि क्लास में फर्स्ट आना है, फिर धीरे धीरे करके कि इतने नंबर पाने हैं, क्लास 12th में इतने नंबर पाने हैं, 90+ पाने हैं। तो ऐसे ऐसे करके फिर ग्रेजुएशन में मैंने सोचा कि क्लास में फ़र्स्ट आना है। तो ऐसे करके धीरे धीरे टारगेट्स बनते गए। तो यूपीएससी में सोचा था कि कोई रैंक आएगी, कोई मुझे सर्विस मिलेगी, बट ये नहीं पता था कि रैंक 9 आ जाएगी। क्या जो पूर्वज कहते हैं कि जैसा सत्संग होती है, जैसे दोस्त मिलते हैं, जैसा परिवार रहता है, तो वैसे ही विकास बच्चों का होता है, क्या ये सच? जी बिल्कुल, मैं तो 100% इसको मैं सच मानती हूँ, क्योंकि जामिया आरसीए में भी मेरे साथ जितने लोग थे उनमें से बाकी लोग का सिलेक्शन हुआ है इस बार, कुछ लोग का इससे पहले साल, और कुछ लोग इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं दूसरे एग्ज़ाम्स के। तो उन सबका जो ग्रुप था वो सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उनकी वजह से ये इम्प्रूवमेंट हो पाई। बचपन से लेकर के अब तक आज टॉप 10 में आपका नाम आया है, जी, माँ बाप का कितना योगदान रहा? माँ बाप का तो बहुत योगदान रहता है हर स्टेज पे, तो उसको तो मैं डिफाइन नहीं कर पाऊँगी, काउंटेबल नहीं है वो कि वो कितना अ, वो रहा योगदान रहा। योगदान रहा, जी, खास तौर से सरकार का योगदान कितना रहा? सरकार का योगदान तो मैं कहूँगी कि जो जामिया आरसी है वो माइनॉरिटी मतलब वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स देखते हैं, तो सरकार ने इनडायरेक्टली बहुत सपोर्ट किया। सपोर्ट किया? जी, क्या केंद्र की सरकार ने किया या प्रदेश की सरकार ने? दोनों सरकारों ने किया। यानी डबल इंजन की सरकार ने मदद दी आपको? जी। हाँ? क्या लग रहा था डबल इंजन की सरकार आपकी बिटिया को इस स्तर तक पहुंचा दे? बिल्कुल, माहौल तो दिया ही है, बिजली दिया है, बिजली रह रही है, पढ़ाई में बहुत ही वो है, मतलब यूज़ है। और माहौल है, जैसे शांत माहौल है, इससे भी हुआ है। डर नहीं लगा कभी बिटिया दिल्ली में रह रही है, कोई बात हो जाए? नहीं, मतलब हम छोड़ने जाते थे और इतना बढ़िया माहौल मिला था यूनिवर्सिटी में, गर्ल्स हॉस्टल था, वो भी कैंपस में। मतलब दिल्ली में गया और जैसे ही हॉस्टल मिला, मैंने कहा कि हमारी मतलब जर्नी जो है, वो मतलब हमको अब डर नहीं है। मतलब यानी दिल्ली। सरकार पर भरोसा था कि अब सरकार है मालिक, जी। हमें डर नहीं। हाँ, मतलब वहाँ का माहौल भी ऐसे भी बहुत बढ़िया है, मतलब दिल्ली का। ठीक है। यानी माहौल
और समाज। नहीं, समाज का तो बहुत ही बड़ा रोल है। इसके फ्रेंड जैसे मतलब पूरे इंडिया के जितने इस लेवल के बच्चे थे वो आरसीए में हैं। आरसीए में ऑलरेडी इस लेवल के बच्चे हैं, उन बच्चों में ही कम्पीट करना आपस में। जैसे 150 बच्चे हैं तो हो सकता है 25-30 सेलेक्ट हुए हों, लेकिन कंपटीशन तो वहाँ पे तैयार है कि मतलब हमको इसको काटना है या इससे नंबर ज़्यादा पाना है। आप हौसला बच्चे का बढ़ाते रहे जी बिल्कुल बढ़ाता रहा मैं, बचपन से लेकर आज तक। बचपन से लेके, और ज़्यादा महसूस तो 10th के बाद हुआ, जब 10th CGPA ले आई, फिर 12 में हुआ 94% पाई, और हौसला बढ़ता गया। फिर उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम निकाला AS का, UPSC का, और आज मंजिल मिल गई है। आज मंजिल मिल गई है। क्या लग रहा है घर के किचन से कितनी सीख आपने बच्ची को दी? किचन से क्या सीख देंगे, खुद अपने में ये भाई पढ़ना तो इसी को था, इसने शुरू से ही अपना 100% हर चीज में दिया है, तो उम्मीद तो थी ही कि कभी न कभी तो कुछ करेगी ही। दोस्तों का, शिक्षकों का, हाँ, टीचर का, जी। समाज का, सरकार का योगदान सबका रहा कि अकेले सबका रहा? सबका रहा, क्योंकि इनकी फ्रेंडों ने बहुत इनका साथ दिया, एक दूसरे से डिस्कस करना, मतलब एक दूसरे से बात करके और तुरंत उसका सॉल्यूशन निकालना, ये इन लोग का बहुत अच्छा माहौल था। तो पूरी उम्मीद थी कि बच्ची अच्छा ही करेगी, अब इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी ये तो ऊपर वाले का शुक्र है। 9वीं जी नंबर है। जी जी। क्या लग रहा है कि जो सरकार कहती है कि हमारा परिवार है, क्या परिवार आप मान के चलिए? जी मान के चलिए। हाँ, मैं ऐसे सरकारी बयान तो कुछ संदेश अपने जो साथ के छात्र हों, आपसे पीछे हों या आगे गए हों, भूल चूक से रैंक ना मिला हो, फिर संघर्ष कर रहे हो, उनके लिए कुछ संदेश? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने ऊपर विश्वास करना है। अगर खुद में बिलीव है कि कर सकते हैं तो फिर एक न एक दिन कभी ना कभी मिल जाएगा। एक ना एक दिन मिलेगा। जी। अभी आपने देखा कि जिस बच्ची ने 9वीं रैंक देश में हासिल की है, खासतौर से उस बच्ची का कहना है कि एक दिन तो नहीं, एकाएक तो नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मुकाम हासिल होगा अगर हौसला बुलंद हो। हरेंद्र दुबे, गोरक्ष एक्सप्रेस, गोरखपुर।